नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ICT-SM फर्स्ट ईयर को दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि 11 जुलाई 2023 को दोस्तों ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है GUI का इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन प्रदान करता है। ये आपका रहता है यूजर एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दूसरे नंबर का कि प्रत्येक हार्ड डिस्क में कम से कम कितने विभाजक होने चाहिए। तो प्रत्येक डिस्क में दोस्तों कम से कम एक विभाजक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 4 डायोड के लिए किस रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो 4 डायोड के लिए जो रेक्टिफायर सर्किट यूज किया जाता है वह आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कि पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जीनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी। तो पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जीनर डायोड के माध्यम से जो धारा होगी वह मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि जीनर डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थिर होता है। तो जीनर डायोड में जो वोल्टेज होता है वह आपका स्थिर होता है। छठा क्वेश्चन है कि n प्रकार के सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जानी चाहिए। तो उसमें जोड़ा जाना चाहिए आर्सेनिक। सातवां क्वेश्चन है कि बैटरी की रेटिंग किस में की जाती है। तो बैटरी की रेटिंग जो होती है आपका एम्पियर हावर में किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है MBR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित जानकारी क्या है। तो डिजिटल रजिस्टर में जो संग्रहित जानकारी होती है वह डिजिटल वैल्यू होता है, डिजिटल मान। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि एक सेक क्या नाम होगा जब वह 3 कॉलम और 3 रो में होगा। तो वह होगा आपका C6। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि चर अवरोधक का दूसरा नाम क्या है। तो चर अवरोधक का दूसरा नाम होता है पोटेंशियोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या है। तो देखिए अनुनाद आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्धारित की जाती है। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो पावर रेटिंग होता है वह आपका वोल्ट एम्पियर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि प्रसिद्ध वर्ड प्रोसेसर है। तो वो प्रसिद्ध वर्ड प्रोसेसर जो होता है आपका रहता है MS वर्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है आप सिस्टम ड्राइवर से क्या समझते हैं। तो सिस्टम ड्राइवर होता है आपका ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर उपयोग करने का उद्देश्य होता है कि यह एडी करंट हानि को कम करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटियम 4 प्रोसेसर का उपयोग किस मदरबोर्ड के कारक के रूप में किया जाता है। तो पेंटियम 4 प्रोसेसर का उपयोग हम लोग मदरबोर्ड के कारक के रूप में करते हुए रहता है ATX मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा होता है। यह होता है आपका 40%। 19 नंबर क्वेश्चन है रजिस्टर में PIPO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रजिस्टर में PIPO का फुल फॉर्म होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड क्या होगा। तो 100 ओम प्रतिरोध के लिए जो कलर कोड होता है यह रहता है आपका ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन, भूरा, काला और भूरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है जब आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो जब आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका संबंधित प्रोग्राम या फाइल खुल जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य को अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। तो रहता है आपका इंडक्शन मेथड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरण विधि। एक कंप्यूटर सिस्टम कभी कभी दिनांक और समय से संबंधित त्रुटिकरण संदेश दिखा सकता है, जो किसके कारण होता है। तो यह आपका होता है बैड CMOS के कारण। 24 नंबर क्वेश्चन है सभी हटाई गई फाइलें कहाँ होती हैं। तो जो सभी फाइलें डिलीट कर दी जाती हैं वह आपको रिसाइकल बिन में देखने को मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि CRO का हार्ट कौन है।
तो CRO का हर्ट होता है आपका CRT। 26 नंबर क्वेश्चन कि बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाता है। तो बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जिस चरण का अनुसरण किया जाता है वह रहता है आपका पीड़ित को आवाज़दार जगह पर ले जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर साउंड सिस्टम का सबसे जटिल हिस्सा कौन सा है। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे जटिल हिस्सा होता है वह आपका स्पीकर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लैपटॉप द्वारा उपयोग किया जाने वाला मेमोरी मॉड्यूल को क्या कहा जाता है। तो लैपटॉप द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो मेमोरी मॉड्यूल होता है वह आपका SODIMM होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होता है इसमें हम लोग वोल्टेज सेंसिंग रिले का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिंग रिले। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा विद्युत घटक यक्ष के विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है। तो ये रहता है दोस्तों आप लोगों का जीनर डायोड। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीनर डायोड। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वायु सक्शन के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। तो देखिए वायु सक्शन के सिद्धांत पर जो उपकरण कार्य करता है वह आपका रहता है डिसोल्डरिंग पंप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि लैपटॉप का औसत वजन कितना होता है। तो यह होता है लैपटॉप 1 kg से लेकर 2.7 kg तक। 33 नंबर क्वेश्चन है CD में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है इसमें 700 MB तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सहायक कार्यक्रम मुख्य रूप से एक पाठ संपादक है। तो ये रहता है आपका दोस्तों नोट पैड। 35 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पार्ट लैपटॉप में बिना खोले बदला जा सकता है। तो लैपटॉप को बिना खोले जो बदला जा सकता है वह रहता है आपका बैटरी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को किस ऊर्जा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए बैटरी को हम लोग रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की श्रेणी में जुड़े 3 अवरोधक का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी में जुड़ा है तो सब जुड़ जाएगा तो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कहा कि जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। तो जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज होता है 10.3 वोल्ट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया कि धारा की इकाई क्या होती है। तो धारा की इकाई यहाँ पर एम्पियर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो ये आपको प्रतिशत में बदल जाएगा, 45.6% हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं आपके 2 प्रकार के। यहाँ पर देखिए एक फंडामेंटल यूनिट, एक आपका डिराइव्ड यूनिट, यानी कि मौलिक राशि और व्युत्पन्न राशि यहाँ पर 2 होती हैं। चौथा क्वेश्चन प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोध की इकाई यहाँ पर ओम होता है। विभव का वोल्ट होता है, धारा का एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है। पांचवा क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। छठा क्वेश्चन है कि इसको जो आप 0.0000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, बाकी जितना अंक रहेगा उसके नीचे हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे शक्ति का प्रतीक कौन सा है। तो शक्ति का प्रतीक दोस्तों यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर सिंबल दिखाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सामग्री में पारंपरिक चिन्ह को पहचानिए। तो ये जो है आपका स्टील का है। तो स्टील यानी कि इस्पात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि म्यूट के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो म्यूट के लिए दोस्तों यहाँ पर ये सिंबल यूज किया जाता है म्यूट के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ब्लूटूथ प्रतीक की पहचान करें। तो ब्लूटूथ साइन यहाँ पर ये है दोस्तों आपको ब्लूटूथ साइन। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है। तो देखिए दोस्तों जो भी आप लोगों का ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक, तो वो और उस पर ड्राइंग शीट रखते हैं और ड्राइंग शीट जो रखते हैं उसके दोस्तों यहाँ पर जो राइट साइड में नीचे का कॉर्नर होता है यहीं पर हम लोग यहाँ पर शीर्षक ब्लॉक लगाते हैं। यानी कि
ब्लॉक पोजीशन लगाते हैं, शीर्षक ब्लॉक। तो ऐसे यहाँ पर आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में टाइटल ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपकरण को नाम बताना है, तो ये है आपका चांदा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोटेक्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SIDO का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, तो जिसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं या आपका होता है वुड वर्क बुक होता है। तो वर्क बुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर नहीं है, तो AEIOU आपके स्वर होते हैं, जबकि F जो होता है आपका व्यंजन होता है। चौथा क्वेश्चन है WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है WAN का फुल फॉर्म। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है, तो वह आपका वेब ब्राउज़र कहलाता है। छठा क्वेश्चन है उद्यमिता को और क्या कहा जाता है, तो देखिए उद्यमिता को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है नैतिकता का अर्थ क्या है, तो देखिए नैतिकता का अर्थ होता है कि यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए अपने आप को विकसित करने के लिए आपको खुद को जानना चाहिए। नौवां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें, तो सी हैज हर्ट यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ, क्योंकि सी के साथ हर सेल्फ आएगा, माई के साथ माई सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ। 10 नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त आपको प्रॉपर प्रोनाउन आपको भरना है, तो सी मेड दिस केक यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर प्लेस प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना है, तो माई हाउस इज यहाँ पर हो जाएगा ऑन द 3rd फ्लोर, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं, तो रहता है आपका CC यानी कि कार्बन कॉपी। 13 नंबर क्वेश्चन जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आपको व्यक्ति को मित्रतापूर्वक तरीके से देखना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कह रहे एक सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट आपको दोस्तों फेसबुक है। 15 नंबर क्वेश्चन स्मार्ट में M किसको बताता है, तो ये बताता है स्मार्ट में M मेजरेबल को। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा संयोजन नहीं है, तो ये रहता है आपका ऑन, संयोजन नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन एक वेब ब्राउज़र है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउज़र है। 18 नंबर क्वेश्चन सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, तो सफल लोग असफलता को संभालने के लिए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है बेहतरीन नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को हम लोग क्या कहते हैं, तो माइग्रेशन या प्रवास कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, तो देखिए बड़े अक्षर का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं जब वाक्य की शुरुआत हो रहा हो, जब किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसको हम लोग वायरस कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है जांच के दौरान किससे बचना चाहिए, तो जांच के दौरान हम लोगों को ग्राहकों बाधित करने से बचना चाहिए, इंटरप्टिंग द कस्टमर करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता, तो रहता है किसी को भी पासवर्ड बताना, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए हम लोग या अंडरलाइन करने के लिए हम लोग Ctrl+U का प्रयोग करते हैं, बोल्ड करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको PDF डाउनलोड करना है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।